जोड़ेंगे, अंगूठा हार्ट के पास। अंदर पूरा ध्यान रखेंगे आप, क्या चल रहा है अंदर। पूरी पृथ्वी के जो ऊर्जा का सैलाब है विचारों का, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा अगर आपका अंगूठा सीधा लगा हुआ है और ध्यान आपका पेट के ऊपर है। जब भी साधना करो, एक भाव ध्यान में रखना, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे और अकेले साधना होगी। साथ मत ढूंढना साधना के लिए। आप बांटने के लिए ऊर्जा साथ ढूंढना, आप साधना के लिए कभी साथ मत ढूंढना। आप जब भी फ्री हो, कोई दूसरा आके बैठे, धन्यवाद देना। आप दूसरे के लिए आप अपना दिन वेस्ट मत करना। आप मेरे जीवन में भी जो रूपांतरण आया, तो मैंने कभी किसी का वेट नहीं किया लाइफ में। वेट करता तो शायद मैं कहीं पहुंच ही नहीं पाता। इंतजार करने वाला कहीं नहीं पहुंचता है, जीवन भर इंतजार करता है। अंगूठा हार्ट के पास हो, लार को रोक के रखेंगे। आज बहुत गहरा प्रयोग करेंगे, छठा दिन है आज। और जो भी श्रद्धा के साथ करेगा, झलक मिलेगी आज आपको। पानी के साथ बहुत से मित्रों को झलक मिली थी, अग्नि के साथ भी बहुत से मित्रों को झलक मिलेगी। वो झलक को बड़ी करना है फिर हमको। श्वास पे ध्यान हो, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। अंगूठा टच हो हार्ट के पास। बहुत सारी चीजें चल रही हैं अंदर, चलने दें आप बिल्कुल भी। अब ज्योति को आमंत्रित करें आप पूरे भाव के साथ। ज्योति को लेके खड़े हो जाएंगे। आपने आमंत्रित किया सूरज नारायण प्रभु को। के रखेंगे। जब नमन करेंगे, जब लार को अंदर लेंगे पूरे भाव के साथ। अपलक निहारेंगे ज्योति को आप। पैर बैलेंस में हो, धारा नहीं टूटे आपकी। पैर चौड़े हो शोल्डर के बराबर, पास पास में पैर नहीं हो। पास पास में पैर नहीं रखना है, पैर चौड़े रखना है शोल्डर के बराबर। शोल्डर के बराबर चौड़े हो पैर।
ज्योति को नीचे विराजे, 7 अंगों से प्रणाम करें और उसके बाद चंद्रमा जी को भी प्रणाम करेंगे हम सब। कर दें। दोनों हाथ गोदी में रहेंगे। लार को नमन करने के बाद जिन्होंने ले ली अंदर, अच्छी बात है। अब लार को फिर रोक के रखेंगे हम। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। आज तीसरा दिन है हम सबका मन की शक्तियों को समझने का। आज जो हम अग्नि का प्रयोग करेंगे, हमारी अग्नि 2 दिशाओं में भ्रमण करती है। एक है उत्तर की दिशा, उत्तरायण का पथ। एक दक्षिण की दिशा, दक्षिणायन का पथ। हमारी अग्नि कैसे उत्तरायण की ओर गति करे, दक्षिण आयन की ओर जाना उसका स्वभाव है, प्रकृति का। प्रकृति की तरफ से जो भी अग्नि बनती है वो प्रकृति के साथ एक हो जाती है। पर अगर हम संस्कृति का उपयोग करते हैं, अपने जीवन को विकास की ओर गति देते हैं, तो वो अग्नि उत्तरायण हो सकती है आसानी से। जिसकी अग्नि दक्षिणायन की होती है उसको बड़ी मुश्किल से बिठाना पड़ता है अपने शरीर को। यहाँ पर बहुत बाधाएं आती बैठने में भी, उसको अंदर ही खूब चलती, बहुत सारी चीजें चलती रहती है अंदर, क्योंकि शरीर में सब माल तो दक्षिणायन का है। और जो हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो सब उत्तरायण के। राजयोग, उसमें बहुत बाधाएं पहुंचती है। फिर आदमी सोचता है जबरदस्ती करना पड़ रहा है बहुत कुछ। जब हाथ का फ्रैक्चर हो जाता तो जबरदस्ती करना पड़ता व्यायाम, जब जाके वो मोमेंटम सही होते हैं उसके। हमने भी पूरी बॉडी की उल्टी स्थिति कर ली, उसको ठीक करने में थोड़ी बहुत प्रयास करना पड़ेंगे। इतनी सारी चीजें चलती है शरीर के अंदर, और थोड़ा सा भी भाव नीचे गिरने वाला होता है, दक्षिणायन वाला होता है, तो हमारा पूरा सपोर्ट मिल जाता है उसको सीधा। हमारे अंदर दोनों पथ के बराबर इशारे मिलते हैं। हम जब भी कोई सा भी काम करते तो दोनों भाव अंदर मौजूद होते हैं, एक दक्षिणायन वाला, एक उत्तरायण वाला। किसको बढ़ावा दे रहे हैं वो हमको पता भी होता है। आज यहाँ नहीं आना है, एक भाव ये भी चलता है। एक भाव चलता है कि नहीं मैं धारा तोड़ूंगा नहीं, एक भाव ऐसा भी चलता है। कभी कभी ग्रेविटेशन हावी हो जाता है और आप यहाँ नहीं पहुँचते, क्योंकि लिंक टूट जाती, धारा टूट जाती। एवरेस्ट पे चढ़ना हो तो हर कदम मजबूती से जमा के उठाना पड़ता है। ऊंचाइयां छूना हो तो प्रयास करना पड़ता है, और ऊपर से नीचे गुड़कना हो तो बिना प्रयास के आसानी से आदमी नीचे आ सकता है। आपको अपने जीवन का विकास करना हो तो प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे गुड़कना हमारी आदत बन चुका है। और आसानी से हम
जहां खड़े थे वहां वापस पहुंच जाते हैं। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर हिम्मत टूट जाती है अंदर से। पर थोड़ा सा भी समझ और ध्यान देंगे तो चींटी को देखेंगे आप, वो 25 बार भी अगर नीचे गिरती हो तो फिर प्रयास करती है। जब चींटी प्रयास कर सकती तो हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते? मरते टाइम तक प्रयास करते रहना चाहिए आदमी को, अपने को विकसित करने वाले। घर पे 4 मेहमान आते हैं, बैठ जाते हैं हम बीच में। छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये जीवनचर्या बन चुकी है हमारी। 4 आदमी बात कर रहे हैं बैठ के, परिवार वाले। आप खाली बैठ के वॉच करना अपने आप को, आप कितनी बार तलब उठती है आपको बीच में इन्वॉल्व होने की। और जैसे ही इन्वॉल्व होते हो सब ऊर्जा शक कर लेते हैं वो चारों, और सबकी ऊर्जा एकदम बिखर जाती। किसी की ऊर्जा किसी के पास में नहीं होती, क्योंकि बेमतलब की बातें थी, पूरी ऊर्जा बॉडी ने रिलीज कर दी। क्यों हमारा इन्वॉल्वेशन होने का भाव होता है? नहीं, मैं मेरा पक्ष रखूं। बिना समझे अगर हम पक्ष रखते हैं तो हमारी ऊर्जा का भी अपमान है और हमारा भी अपमान है। सामने वाला मानेगा तो ही नहीं, काटेगा ना बात आपकी। अपनी लकीर पहले बड़ी करें आप, तो छोटी लकीर वाले आपसे पूछने आएंगे कि आपकी लकीर बड़ी कैसे करी आपने। उसके लिए पूरे इंदौर में से निकल के यहां आप आए अपनी लकीर बड़ी करने के लिए। इससे बेहतर कोई हो तो मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, बेहतर मिले तो अभी तक जो आपने जिया है 5 दिनों में, 6 दिनों में, उसको सतत जारी रखेंगे आप। और बेहतर मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने ग्रेविटेशन के माहौल से निकल के यहां पहुंचना और जीना, और जीने के बाद, अभी तो यहां 10 दिन जिएंगे, उसके बाद ही असली परीक्षा रहेगी आपकी कि ये आपके जीवन की चर्या बने, जो जीवन यहां सीखा है आपने। कुछ मित्र यहां आते हैं, एक मित्र से दोपहर को बात हुई, खाना ही 3 बजे खाया उन्होंने घर पे ही। उन्होंने कहा इतना काम था मैं भूल ही गया अपने आप, भोजन करने ही भूल जाते हैं आदमी। उन्हें बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के पहुंचा हूं, आज ज्यादा ही काम था। मतलब आदमी को अपनी परवाह नहीं है, छोटा सा जो प्रॉफिट होगा उसके लिए अपने को दांव पे लगा सकता है आदमी। अब ये पेट पूरा विकृत हो चुका है उसका, वो पेट समझ गया कि ये आदमी का कोई भरोसा नहीं है। जब 12:30 बजे भूख लगती है वो 3 बजे खाना खा रहा है। अब जो यहाँ आ रहे थे उनके घर से फोन था, वो फोन पे खाते खाते भी गुस्सा कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो उन्हें सुनाया कि देखो आपके यहाँ से आने के बाद देखो कैसा कर रहे। तो मैंने कहा 5 दिन में के डंडा घुमा देंगे हम इसको, गुस्से खत्म हो जाएगा। आपने 2500 रुपये जमा करवा के बाद ये सोच लिया कि भैया 2500 रुपये में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से दस्त लग जाए तो बोलेंगे 5 दिन के बाद देखो क्या हो गया, दस्त लग गए इनको। कल से 5 दिन ये आके उन्हें ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ आज तक, तो इनका 5 दिन हो गए आते आते आपके यहाँ। बड़ी गजब की बात। मैंने कहा आपके पास में कोई बेहतर ऑप्शन है तो वही भेजो, इसको 2500 रुपये ले जाना यहाँ से आप वापस। अब और क्या करेंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। नहीं नहीं मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ। फिर मैंने कहा कैसा भी बोलो, आप तो दोष सीधा हमको ही लगा रहे हो कि आपके आने के बाद भी गुस्सा कर रहा। भाई उससे पूछो, उसकी प्रॉब्लम है। जब उसको पैसे कमाना, आपने एटीएम मशीन ही बना दिया बेटे को, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं उसमें। भूत तो चढ़ा हुआ कि पूरी पृथ्वी का पैसा मेरी जेब में आ जाए। जेब बहुत छोटी में नहीं क्या इसकी, बड़ी करना पड़ेगी जेब भी, फिर जब जाके तो पैसा रखाएगा उसमें। ये हम सबकी हालत है अंदर से। मैंने तो खाली उनको समझा, ऐसे हजारों लोग आते तो मैं बहुत मेरे को समझता हूँ कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या अंदर से। पहले के जब मैं था तो मेरी भी स्थिति ऐसी थी कि बिजनेस में था तो भोजन सेकेंडरी, जीवन सेकेंडरी, परिवार वाले सेकेंडरी, बच्चा सेकेंडरी, फर्स्ट
वो जो मरी हुई वस्तुओं जिनका मैं बिजनेस करता था बेचने के लिए, वो फर्स्ट मेरे जीवन में, मैं उसके लिए नुकसान हो तो घर वालों को चिल्ला सकता हूं कि तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया आज। वो तो खाली यही फोर्स करते भैया टाइम पे आया करो, टाइम पे सोया करो। टाइम पे कैसे हूँ भैया, धंधा करना, तुम्हारा घर खर्चे चलाना, जैसे कि एहसान कर रहा हूं मैं उनके ऊपर। वो सब चीजें बाद में समझ में आ रही अब कि जिंदगी को मैंने कितना टिपिकल और समस्याग्रस्त बना लिया था खुद ने अपनी जिंदगी को। हम खुद पहले बंध जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मुक्त कैसे हो हम। जब बंधे हैं हमें तो मुक्त भी तो हमको ही होना पड़ेगा, कोई दूसरा मुक्त कर भी नहीं सकता। मैं अंदर से उसको पत्नी मान चुका था तो मैं बंध गया उससे, बेटा मान चुका था तो बंध गया अंदर से। उसने थोड़ी बोला भैया मान लो मेरे को बेटा आप, उसने मेरे को पिताजी मान लिया तो बंध गया मेरे से। बहुत अपेक्षाएं कर ली उसने। बस वो बीच की जो डोरी थी उसी को कन्वर्ट किया हमने। वो जो बंधन था हमारा वो मिलन में परिवर्तित हो गया। पहले हम बंधे हुए थे, फिर वो चीजें मिल गई, दोनों की ऊर्जाएं मिलन, मिलन बोलते हैं हम। एक तो बहुत से लोग शुभ विवाह का मतलब क्या समझते हैं, बंधन में बंधना, प्रणय बंधन में बंध रहे हैं। शुभ का मतलब होता है ज्ञान, विवाह का मतलब होता है मिलन, ज्ञान का मिलन। हमारा भी फिर मिलन हुआ तो बंधन विसर्जित हो गए हमारे। पर मैं देख रहा था कि वो जो माँ आज फोन लगाया उसको समझ में आ रहा था व्यथा कि बेटा सुनते ही नहीं। अब महत्वाकांक्षी इतना बना दिया कि उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, अपने को भी नुकसान पहुंचा सकता है और सामने वाले को दबा भी सकता है। दबाएगा तो खुद भी दबना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप भी समझना अपने जीवन के बारे में कि पहली अग्नि का अपमान मत करना, समय से डालना इसमें आप, चाहे जो हो। दूसरी अग्नि को खत्म मत करना आप, काम क्रोध लोभ और मोह में आप पहले मनन करना। बीच में किसी ने कुछ बोला तो प्रतिक्रिया मत करना तत्काल, आप रुकना और समझना पहले कि मैं अगर प्रतिक्रिया करूंगा तो भी पाऊंगा क्या इससे, गुस्सा कर भी लूंगा तो होगा क्या। लकीर पीटने से कुछ भी नहीं होता, जो चीज चले गई चले गई। किसी ने बताया कि भैया ऐसा नुकसान हो गया, अब एक सोचना कि भैया लकड़ी से टोकूंगा पीटूंगा तो आने वाली तो ही नहीं। अब आगे क्या करना उसका समझ पैदा करके उसका रास्ता दिखाना हमको। एक मित्र आए थे बीच में कैंप में, बाप बेटे दोनों थे, बाहर से आ रहे थे, राजेंद्र नगर पे उतरना था उनको। बेटे को बोला था कि बेटा राजेंद्र नगर में गाड़ी रुकवा लेना, अपन यहीं उतर जाएंगे, यहां से चले जाएंगे सीधे। बस थी सीधी आगे जाने वाली, लंबी दूरी की बस होगी कहीं भोपाल की, रतलाम तरफ से आ रहे थे वो। पिताजी जरा समझदार भी थे पर गुस्से वाले भी थे। बेटे को झपकी लग गई तो बस आगे निकल गई। जब पिताजी को भी झपकी लगी हुई थी, उन्होंने देखा कि भैया कहाँ पहुंच गई बस, उन्हें देवास नाके पे। फिर देखो क्या, तत्काल उस आदमी ने कैंप ज्वाइन किया था तो मनन किया अंदर की, लकीर पीटने से क्या होगा, अब निकल तो चुकी ना। बेटे को बोला बस रुकवाओ, उतरो। उन्हीं क्या 1 घंटे ही लगेगा ना वापस पहुंचने में, दूसरी बस में बैठे इधर आए। उस 1 घंटे के लिए मैं तेरे को नुकसान पहुंचा दूं, वो समझदारी की उन्होंने। फिर नुकसान पहुंचाने से भी हासिल कुछ नहीं होता, बेटे को भी नुकसान पहुंचा देते तो चिल्लाते, थोड़ा बहुत चिल्लाते, वो सुन भी लेता पर अंदर से डिप्रेशन में आ जाता। जब कुछ नहीं बोला, बेटे को बोला शांत बस रुकवाओ, मनन किया दोनों पिताजी ने। बेटे ने तत्काल वहां चरण स्पर्श किए 7 अंगों से पिताजी के। इतना रूपांतरण बेटे में भी आया, तत्काल कुछ बोले नहीं। बेटा घबरा गया तो पिताजी को गुस्सा बहुत आता, अब तो बहुत हालत ही खराब हो जाएगी अपनी। पर उनमें समझदारी थी, कैंप ज्वाइन किया उन्होंने, प्रयोग किया और मनन किया और समझा कि वास्तव में होगा क्या बोलने से। अब तुम्हारे जीवन में भी
ऐसी घटनाएं रोज घटती है हमारे सबके जीवन में, तो तत्काल प्रतिक्रिया मत करना। आप मनन करना कि प्रतिक्रिया हल करने से समस्या का समाधान कभी भी नहीं होता है। प्रति संवेदनाएं करना आप कि उसको बड़ी लकीर कैसे दिखा सको, जो समस्या पैदा हो गई उसका समाधान कैसे हो। बच्चा फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब प्रतिक्रिया करेंगे कि भैया इतना पैसा लगा दिया, 2 लाख की फीस भरी थी, वो 2 लाख महत्वपूर्ण हो गए उस चेतना को नष्ट करने के लिए। अब ये बच्चा कभी उभर ही नहीं पाएगा अंदर भय से। बेटे को बोलना कि बेटा अपन एनालिसिस करेंगे फेल कैसे हुए, कोई बात नहीं फेल हो गया, पर गलतियां कहाँ हो गई हमसे, पहले उसको भी चेक करना। आप बिना चेक करे प्रतिक्रिया मत कर देना आप, नहीं तो हम बहुत जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया कर देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है हमारे जीवन में और औरों के जीवन में भी। अच्छे काम को डेवलप करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अपने जीवन को डेवलप करने के लिए हमने तो खाली इशारे किए हैं, अब प्रयास आपको करना है इस कैंप के बाद। और ये मत सोचना कि पूरा इंदौर नहीं कर रहा, कुछ लोग ही न्यूक्लियस का काम करते हैं, केंद्र का काम करते हैं, बाकी तो उसके आसपास घूमते हैं। फिल्म कुछ लोग तो बनाते हैं बॉम्बे में, बाकी सब तो हम देखते ही ना। 121 करोड़ आदमी है, कितने लोग फिल्म बनाते हैं देखो आप, गिने चुने हाथ पे गिनती लगा लें हम, 4-5 के नाम चलते हैं, रणवीर सिंह, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, कुछ लोग ही हैं, बाकी तो नए का नाम नहीं मालूम मेरे को, इनके नाम चलते हैं। बाकी पूरे इंडिया में पैसा भी कुछ मल्टीनेशनल कंपनी खींचती, उनके भी गिने चुने नाम ही, उसमें से हम हो सकते हैं एक। और आध्यात्मिकता में भी कुछ गिने चुने नाम है, बाकी हम सब तो आने जाने वाले लोग हैं। मैं भी पहले ऐसे आता जाता था आप जैसे, कभी रूपांतरण नहीं आया। जब पहली बार लगा कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो रूपांतरण आना शुरू हो गया। और आने जाने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती, जो फिल्म देख के आता है निकलता है, स्टेटमेंट लेते हैं। टीवी वालों को तो इसके अलावा काम ही नहीं है, वो जो चैनल वाले होते हैं। कैसी लगी मूवी आपको? अब जिस आदमी का पैसा बर्बाद हो गया, अगर 5 को लेके गया तो गाली चलाएगा कि बहुत बेकार थी, क्योंकि 2500 रुपये लग गए। और अकेले गया, अच्छी लगी, किसी ने दिखाई दूसरे ने तो बहुत अच्छी लगी उसको, ने पिक्चर का तो मज़ा आ गया साहब, क्योंकि दूसरा दिखाने के लिए लेके गया था, जेब खाली नहीं हुई इसकी, मज़ा भी आ गया, रास्ता भी करवा दी। तो स्टेटमेंट में कोई भरोसा नहीं किसी के भी, कोई कैसा स्टेटमेंट दे रहा, वो सबकी अंदर की स्थिति। वह देख लेते आ जाते हम दर्शक की भांति। मैच भी देखते हम, वनडे होता देख के आ जाते हैं वापस। छक्का वो मारता, ताली हम बजाते हैं, और हम ताली बजाने वालों को क्या बोलते हैं ये भी हम समझते हैं अंदर से, फिर भी बजाते हम। समझना आखिर क्यों? हम फिल्म बनाने वाले भी बन सकते हैं, हम खिलाड़ी भी बन सकते हैं, और हम बड़े मंच पे खड़े भी हो सकते हैं, बॉलीवुड में भी जा सकते हैं। सब संभावना हमारे अंदर है, दिल्ली में भी पहुंच सकते हैं हम। संभावना तो हमारे पास में भी, जिनकी जितनी उनके पास में, जितनी हमारे पास में भी। हम अपनी संभावनाओं को विकसित नहीं करते हैं, बस रोक देते हैं। रोकना नहीं है आपको, इसके बाद सतत प्रयोग करना है आपको। जब हमने किया, आपके बीच में आए, हम भी छोटे से गांव के थे, खोजबीन कर सकते हैं आप मेरी भी कि मैं कैसा आदमी था। किराने की दुकान चलाने वाला था तो लूटते ही होगा लोगों को मैं, ये भी पक्की बात है। कोई भी आदमी बिजनेसमैन जो बैठेगा तो सब तरीके के काम करेगा, डंडी भी मारेगा, झूठ भी बोलेगा, कसम भी खा जाएगा माँ बाप की, थोड़े बहुत पैसे का लालच ज़्यादा हो तो सब कर लेता हो। भगवान की कसम तो फिर मुंह पे ही रहती। ठीक, कोई मुनाफा नहीं ले रहे तेरे, तो फोकट में दे रहे तेरे को माल। सामने वाले भी समझता फोकट में कोई देगा क्या, पर झूठ बोलने की आदत पड़ जाती फिर व्यापार में। काहे के लिए? वो कि झूठ बोलने से व्यापार होता है। वो तो रजनीश को पढ़ने के बाद मैंने व्यापार पूरा टर्न किया, चेंज किया, तो व्यापार में भी बहुत ज़्यादा 96 में पढ़ा, और मैंने व्यापार पूरा यू टर्न कर दिया। उसके बाद कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया व्यापार के साथ। रजनीश ने बोला सामने वाले का पूरा ध्यान रखना आप, बस सामने वाले का ध्यान रखा तो उसने अपने आप मेरे बिजनेस का पूरा ध्यान रखा। और आज तक वो बिजनेस जिसको मैं रिजाइन करके आया हूँ बहुत तेजी से चल रहा है, उसी पैटर्न पे चल रहा है। सामने वाले का ध्यान रखो पूरा आप,
उसी के ऊपर आप जिंदा हैं। हम इसीलिए तो आपका यहाँ ध्यान रखते हैं, आपकी वजह से मैं खड़ा हूँ मंच पे। आप गायब तो मंच गायब, तो आपका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो मंच अपने आप टिका हुआ रहता है साहब। यह सब ध्यान आपका कितना रखते हैं वो समझेंगे तो हम आप भी अपने को डेवलप कर सकते हैं ऐसा कैसा। हमेशा सामने वाला का ध्यान रखेंगे तो बराबर हमारे जीवन में विकास होगा। ये कैंप को तीसरा दिन है, मन का आज आपका जीवन का हिस्सा बने। मैं बार बार इसीलिए इतने घुमा फिरा के बोल रहा हूं, आपके जीवन का हिस्सा बने। आप भी बॉलीवुड के सितारे बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं आप टॉप लेवल के, या दिल्ली में प्रतिनिधि हो सकते हैं देश को चलाने के लिए आप, या मल्टीनेशनल कंपनी आपकी भी खड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी ऊपर से लेके आए थे, नहीं, नीचे ही विकसित की बहुत से लोगों ने, उसका हिस्सा हम भी बन सकते हैं और एक सुंदर जीवन अपना भी विकसित कर सकते हैं और ऐसी एक समूह को निर्माण करके उसका भी जीवन सुंदर कर सकते हैं आप में सब संभावनाएं हैं। आपकी संभावनाओं को विकसित करना हमारा काम है। अगर आप में थोड़ी सी भी लगती कि नहीं करना है हमको, तो बराबर हम आपका साथ देंगे। जैसे मैंने बोला कि 15 जून से 5 जुलाई तक मैं बच्चों का 21 दिन का दिशा देने वाला समूह तैयार करूंगा, 50 बच्चों को सिर्फ ओनली। उसमें अगर अपने बच्चों को भेजना हो, 15 से 30 साल के बच्चे वहाँ अवेलेबल रहेंगे, तो हम दिशा देंगे 21 दिनों में। उसके लिए कुछ लोगों ने यहाँ बोला भी है कि वो उसमें खर्चा भी आधा कुछ लोग यहाँ देंगे, तो इसीलिए 350 रुपये का तो खाली खर्चे ही बैठता है, तो 200 रुपये का रखा हमने पर डे का, 4200 रुपये रखा 21 दिन का। बच्चा आपका आना चाहे तो सिर्फ 50 बच्चों को करेंगे। एक साल 7-8 महीने बाकी हैं, पर तैयारी हम अभी से करेंगे बच्चों को छांटने की कि कौन कौन से बच्चों में बड़ा बनने की प्यास है। मैं तो वही पैदा करूंगा उसमें कि पूरी पृथ्वी का सम्राट बने बच्चा, उसका विजन ही ब्रॉड करूंगा मैं सिर्फ ओनली। और वैसे समूह के साथ उसको थोड़ा सा भेजने का प्रयास भी करूंगा इंडिया लेवल पे, कि जाके घूम के तो आए। किसी बच्चे में कोई अकल नहीं है, किसी भी कॉलेज में स्पीच दे के आओ आप, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं किताब पढ़ने के अलावा जीवन का ओरिजिनल नॉलेज। बिंदास बोल सकता हमारा बच्चा। तो हो सके तो आप भी प्रयास करना, आप में से जिसको भी जिज्ञासा हो कि नहीं वास्तव में मेरे को शक्तिशाली बनना है, हम पूरा प्रयास करेंगे आपके साथ। आपका एक कदम, हमारा पूरा जीवन आपके साथ। आपको तो एक ही कदम बढ़ाना, हमारा तो हर पल आपके साथ विकसित करने में सहयोग करेगा। अभी हम खड़े होकर प्रयोग करेंगे। तीस लाख लोगों को मत देखना इंदौर के, वो ऐसे घूमेंगे स्कूटर पे इधर उधर, कार में भी ऐसे घूमेंगे। आप है सम्राट, आकाश के नीचे बैठ के आप आनंद तो ले रहे हैं। आज देखने ही नहीं, बहुत सारे लोग कार में पूरा जीवन बिता देते हैं, घूमते रहते हैं बस दिन भर। सुकून से अपने पास तो बैठे हैं आप कुछ देर के लिए, कितना बड़ा सौभाग्य आपका। सुकून से भोजन तो किया आपने सुबह शाम, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की। 25 लाख रुपए भी खर्चा करते तो इतना सुकून से भोजन नहीं करते आप। होटल वाला भी बोलता जल्दी टेबल खाली करो भैया, ज्यादा देर बैठ जाओ तो देखता बार बार आके, और कुछ लाऊं सर, और कुछ लाऊं, और कुछ लाऊं, फिर उठना ही पड़ता वहां से। ये कितना प्रेम से आपने समझ से अपने साथ प्रयोग किया। तो बाहर के लोगों पे निगाह मत डालना आप, मैंने नहीं डाली, मैं तो आता हूं गाड़ी में आपके साथ, जीता हूं, फिर चले जाता हूं, फिर अपने साथ जीता हूं। बहुत सुंदर जीवन हो गया, अपने साथ जीने का मजा ही अलग है। मैं दूसरे के साथ जीऊंगा तो बेचैन और परेशान रहूंगा दूसरों की वजह से। जीना ही अपने साथ सीखा और जब ही तो आनंद बढ़ा इतना। तो बस आपको अपने साथ जीना सीखना है। जनवरी में 6 दिन हमारे साथ रह सकते हैं आप, 10 से 15 जनवरी और 17 से 22 जनवरी 50-50 लोग रह सकते हैं, इतनी व्यवस्था है हमारे पास में। तो आप में से जो भी नाम लिखाएंगे बराबर आमंत्रित है, क्योंकि हमारे 5 कैंप चलेंगे, तो 1-2 कैंप में फुलफिलमेंट हो जाती जगह वहाँ पे, छोटी सी जगह। पर आप 6 दिन जिएंगे तो शायद बहुत गहरे जाओगे आप वहाँ पे आने के बाद, क्योंकि कनेक्शन पूरा कट जाएगा आपका सब दूर से, सिर्फ आप और ब्रह्मांड रहेगा आपके साथ। वो पहले से आप फॉर्म ले लेना यहाँ से। नवरात्रि में भी आना चाहें आप, 17 मार्च से नवरात्रि 26 मार्च की, उसमें आना चाहें उसमें आ सकते हैं आप। उसके बाद 6 दिन का एक कैंप और है छोटी नवरात्रि का, उसमें आना चाहें उसमें आ सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ के बाद
जोधपुर है, जोधपुर के बाद नागपुर है, नागपुर के बाद रायपुर है, रायपुर के बाद जयपुर है। तो 4-5 कैंप में तो वैसे हाउसफुल है, जैसे तो एक ही जगह से पूरा पैक हो जाता है कैंप, जरा सी जगह। आपके बीच में से जिनको भी लिखवाना हो वो लिखवा सकते हैं जनवरी का। आज छठा दिन है, चंद्र नाड़ी वाला पैर आगे रखना है, चालू करना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, पूरे भाव के साथ जुबान से लार को टच करेंगे। कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो। लार को भीतर ले लेंगे। आप नीचे नहीं बैठेंगे अभी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे हम। धन्यवाद साहब।
आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमको वो अग्नि वाला प्रयोग करना है। उसके पहले हम भीतर थोड़ी ऊर्जा का सैलाब पैदा करेंगे। जो नृत्य था वो पहले आएगा। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। वो राधा किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। वो राधा है,
दोनों हाथ जोड़ें, अंगूठे को हार्ट के पास लगाएं, खाली अंदर देखें और महसूस करें। थोड़ा सा भी विचार आता तो रुक जाती बॉडी हमारी, और बिना विचार के एकदम गहरी जाती है हमारी ऊर्जा। विचार उथले होते हैं और श्रद्धा समुद्र की गहराई को जानती है। अपने साथ श्रद्धा पैदा करेंगे तो बहुत गहरे जाएंगे आप। बहुत से लोग विचारों में खड़े होकर नृत्य करते हैं, वो अलग ही दिखता है, क्योंकि बीच बीच में बहुत विचार आ जाते हैं, फिर हम रोक देते हैं, फिर विचार आ जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। जैसे विचार गायब वैसे आप अपने साथ एक हो जाते हो, फिर गहरे जाते हो आप। वो टोटल विचार जब करना हो जब ही करें आप। वो मशीन सही हो जाना चाहिए आपकी। जब विचार का उपयोग करना हो तो बराबर करें आप, जब लार का उपयोग करना हो तो बराबर करें आप। बाकी 24 घंटे श्रद्धा के साथ जीना। श्रद्धा के मतलब अपने साथ जीना आपको। तो शायद ये गणपति जी कुछ करेंगे हमारे लिए। भेजो भी गणपति जी को। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। हे, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। तू ही तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू
पीछे है। दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। दोनों हाथ ऊपर, कड़क हो कोहनियां। हम बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं आज। ये सब ऊर्जा नाभि के पास पहुंच जाना चाहिए, ब्रेन और नाभि के पास। कोहनी तिरछी नहीं होगी आपकी। पैर बैलेंस में, ध्यान पैरों पे और हाथ की कोहनियों पे, सीधी और कड़क। बहुत ताकत है आप सबके पास में। हाथ नीचे करें, धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, आपकी ऊर्जा को प्रणाम। बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आज का प्रयोग बहुत गहरा है और गहराई से करना आपको। गहरे का मतलब होता है श्रद्धा। आप गहराई से मतलब ये मतलब समझना गंभीर होकर करना आपको। आपको श्रद्धा हो उस प्रयोग के ऊपर तो गहरा जाएगा वो। जैसे कि आपने अभी नृत्य किया अपने साथ, जितना अपने साथ हुआ आप उतनी श्रद्धा गहरी हुई, और जितना विचारों के साथ किया आप बहुत दूर हो गए अपने से। अभी हम जो प्रयोग करेंगे वो पूरा श्रद्धा का है। जैसे जल का प्रयोग था उस दिन, ये थोड़ा उससे ज़्यादा गहरा जाएगा क्योंकि आज छठा दिन हो गया। पहले हम दोनों हाथ जोड़ के पूरी ऊर्जा को हार्ट के पास एकत्रित करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, संगीत चलेगा इनका। अंगूठा हार्ट के पास, चालू करें।
कैसा मेरा नसीब जो तेरी ये दुआ बरसी है मुझ पर इस कदर। कैसा मेरा नसीब जो तेरी ये दुआ बरसी है मुझ पर इस कदर। ऐसा मेरा जहां मैं छू लूं आसमां, कैसा जादू खूबसूरत कर दिया। ऐसा मेरा जहां मैं छू लूं आसमां, कैसा जादू खूबसूरत कर दिया। रखूंगा मैं हमेशा इन हथेली पर तुम्हें ऐ परम, ओ मेरे शहजादे, मेरी पलकों पे घर तेरा। ऐसा मेरा नसीब, ऐसा मेरा जहां। तारों से सजी रातों में दिखे तेरी ही रोशनी, तारों से सजी रातों में दिखे तेरी ही रोशनी। चंदा ये छिपा बादल में कहे तू ही मेरी चांदनी। चंदा ये छिपा बादल में कहे तू ही मेरी चांदनी। हम बैठे रहे गाता रहे ये आसमां, तुम सुन लो मेरी खामोशियों की जुबां। रखूंगा मैं हमेशा इन हथेली पर तुम्हें ऐ परम, ओ मेरे शहजादे, मेरी पलकों पे घर तेरा। ठहरा सा मेरा पागलपन, मुझे हर घड़ी तुम देखो। ठहरा सा मेरा पागलपन, मुझे हर घड़ी तुम देखो। देखो है तुम्हें मेरी सब खबर, फिर क्यों अनजान हो। देखो है तुम्हें मेरी सब खबर, फिर क्यों अनजान हो। ये तेरी मेरी दूरी रही पसो कदम, हम आगे बढ़े ये फासले हो कुछ और कम। रखूंगा मैं हमेशा इन हथेली पर तुम्हें ऐ परम, ओ मेरे शहजादे, तेरी पलकों पे घर तेरा। कैसा मेरा नसीब जो तेरी ये दुआ बरसी है मुझ पर इस कदर। ऐसा मेरा जहां मैं छू लूं आसमां, कैसा जादू खूब
खूबसूरत कर दिया। रखूंगा मैं हमेशा इन हथेली पर तुम्हें, है परम ओ मेरे शहजादे, मेरी पलकों पे घर तेरा। Look into my eyes, let me feel your vibes. On my knees I surrender to you tonight. Look into my eyes, let me feel your vibes. On my knees I surrender to you tonight. We love you Paramale, 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 we love you Paramale. पूरे भाव के साथ लार से ज़ुबान को टच करेंगे। कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में। लार को भीतर ले लें, दोनों हाथ गोदी में रख लें आप। अभी हम जो प्रयोग करेंगे वो उत्तरायण से दक्षिणायन वाला रहेगा। जैसे पृथ्वी घूमती वैसे हम वो प्रयोग करेंगे, बॉडी के अंदर महसूस करेंगे उस ग्रेविटेशन और लेविटेशन को। उसके पहले हम थोड़ा सा सूरज के बारे में समझेंगे, थोड़ा उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में समझेंगे रजनीश के माध्यम से, ओशो के माध्यम से। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। छोटा सा सूत्र है प्रयोग करने के पहले, लार को रोक के रखना है। सूत्र के बाद थोड़ा समझ में आ जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी प्रयोग करने में। जो अग्नि के बारे में बोला उन्होंने, हमारे भीतर की अग्नि के बारे में बोला है, जो सूर्य से रिलेटेड है, हमारी शक्ति जो भीतर की। चलाना है, बता दूंगा मैं आपको। तो पहले आप घूमेंगे राइट हैंड की तरफ,
चंद्रनाड़ी वाला हाथ पे रख लेंगे आप, और म्यूजिक चालू होने के बाद घूमेंगे आप। चंद्रनाड़ी वाला हाथ पे रख लेंगे, ज्योति को, लार को रोक के रखेंगे, चला देना म्यूजिक। पूरे भाव के साथ लार को अंदर ले लेना आप, कि हमारे जीवन में भी प्रकाश पैदा हो। पूरे भाव के साथ सूरज अंदर काम करे जाके। धन्यवाद साहब। लाइट चालू करवा देना। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितनी श्रद्धा और गहराई के साथ आपने ज्योति के साथ एक किया अपनी ऊर्जा को, बस ऐसे ही जीवन आपका गहरा होता चले जाए साहब। धन्यवाद।
कल से हम 3 दिन चेतना की यात्रा करेंगे साहब।